वैसे मेरे प्रोग्राम में कुंवारों का आने का कोई मतलब नहीं है, वो तो घर बैठे भी ही कर सकते हैं। ये तो शादीशुदा आदमी बेचारा घर में नहीं हंस पाता, सोचता चलो रात बर्बाद होगी लेकिन हंस तो लूंगा थोड़ी देर के लिए गुस्से गुस्से। मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ और आपका पूरा भरपूर समर्थन चाहूंगा। हाँ, अभी अपन क्रिकेट में हार गए, अच्छा हुआ जल्दी वापस आ लिए। और जब क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव ने, तभी मैंने उसे कहा था कपिल देव आगे से खेलना बंद कर दे तो जिंदगी भर के लिए वर्ल्ड कप अपने पास ही रहेगा। जब अपन खेलने नहीं जाएंगे तो साला वापस जाएगा कहां से। अब हर एक मुल्क से हारना पड़ता है। अच्छा, शुरू में हम हार जाएं तो बाद में इच्छा रहती है फाइनल में पाकिस्तान नहीं जीते। फाइनल में पाकिस्तान हार जाए तो हमें ऐसे लगता है जैसे हम जीत गए। हमारे कमजोरी की वजह यही है कि हमने खुद मजबूत होना नहीं सीखा, बल्कि ये सोचते रहे कि दूसरा कमजोर होता चला जाए। मुझे याद है 2 अफ्रीकन और 1 हरियाणा वाले तपस्या कर रहे थे, भगवान प्रसन्न हो गए, तीनों से कहा एक एक वर मांग लो। तो अफ्रीकन ने कहा मुझे गोरा कर दो, उसे गोरा कर दिया। दूसरे अफ्रीकन ने देखा बड़ा सुंदर, बोले भगवान मुझे भी गोरा कर दो, उसे भी कर दिया। अब हरियाणा वाले से भगवान ने कहा तू भी एक बार मांग ले। बोले जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन साड़ों को फिर से काला कर दो बस। तो हमें नहीं जीतना साहब, बस पाकिस्तान हार जाए साहब, सीधी सी बात है। और मैं 4 पंक्ति आपको देना चाहता हूं। अभी चुनाव हुए, मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो लड़कर जीतने की हमें क्या जरूरत पड़ी है। हम कलाकार लोग तो सारे प्यार से जीतते हैं, हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत है। और कोई इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। राजा का चरित्र नहीं बदल सकते, कोई भी सत्ता में आ जाए। अच्छा लगे तो यहां से वहां तक आपकी तालियां चाहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हारती जाएगी। और पंक्ति पर यहां आपका समर्थन और तालियां चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। बहुत बढ़िया। और 4 पंक्ति और कहना चाहता हूं, और इन 4 लाइनों में घराड़ी कह रही है, आवाज तो तेरी घराड़ी से ही मिल रही है। मेरा मुकद्दर भी खराब ही निकलो। घराड़ी कह रही ए जी थे मेरी गोदी में सर रख कर लेटा हो, सीन देखो या कैया को लाग रही है। मैं बोलो मैंने तो यहाँ लग गए, जैया विष्णु भगवान शेषनाग पर आराम कर रही है। और बहुत अच्छो तो 4 लाइन और सुना रही हूं। तो अभी मैं अमेरिका गए तो घराड़ी बोली ए जी सुनी है कि थे अमेरिका जारिया हो, पर मैं भी थारे साथ जाऊंगी। मैं बोलो बेड़ो ही गर्क हो को। अरे कोई 5 स्टार होटल में जावे तो घर से बासी परांठा बांध कर थोड़े ही ले जावे को। और इन 4 लाइनों में घराड़ी कह रही है ए जी थारो दोस्त रमेश अपनी घराड़ी से कितना प्यार करे है, थे भी अइया कर सको के। मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जावेगी, पण पूछ ले रमेश की घराड़ी तैयार हो जावेगी। बहुत अच्छो तो 4 लाइन और सुना रही हूं। इन 4 लाइनों में घराड़ी कह रही है मैं जब शेर को शिकार करके घर पहुंचो। हाँ मैं सोचने की क्या बात है, शेर कोई घराड़ी से ज्यादा खूंखार थोड़ी हो।
तो मैं पत्नी से कही, देख शेर की खाल लायो हूं, पर आज तो गजब ही हो जातो, एक मौको ऐसो आयो तो कि शेर मैं नहीं खा जातो। घराली बोली, ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बादी हो जाती, थारी तो खाल भी कोई काम में को नहीं आती। ये मर्दों की मार्केट वैल्यू है। और इन 4 लाइनों में मैंने बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा दी, लेकिन कितना महंगा पड़ा। मैंने पत्नी से कही, पत्नी जी मैं छोरा ने राम बनने की प्रेरणा दे रही हूँ, कितनो अच्छो काम कर रही हूँ। घराली बोली, मैं जानू थे छोरा ने क्यों राम बनानो चाहो हो, अहिया दशरथ बन के 3 घराली लानो चाहो हो। और इन 4 लाइनों में भी मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने, भाई बीमार चल रही हूँ, इलाज कर दे। बोला, मैं पशुओं को डॉक्टर हूँ, मैं तभी तो आया हूँ तेरे पास। अरे बोले कि मतलब? मैंने सुबह उठता हूँ, टहलने जाता हूँ, घोड़े की तरह से दौड़ता हूँ, दिन भर गधे की तरह से काम करता हूँ, और नीचे वालों पर कुत्तों की तरह से भौंकता हूँ, और रात को शेरनी के साथ सोता हूँ। बता, तू मेरा इलाज नहीं करे तो मेरा कौन इलाज कर सकता है? तो इस देश में पशुओं का इलाज, पतियों का इलाज तो पशुओं का डॉक्टर ही कर सकता है, वही ज़्यादा बेटर है। अभी मैं अमेरिका गया तो मैंने देखा वहाँ पति पत्नी बहुत प्यार करते हैं। सड़क पर चलते चलते प्यार कर लेंगे, ट्रेन में बैठे बैठे प्यार कर लें। हिंदुस्तान में तो पति साला घर में प्यार नहीं करता, बाहर की तो बात छोड़ दीजिए। इतना प्यार करते हैं कि उनका प्यार का कोटा 2 साल में पूरा हो लेता है, फिर वो तलाक ले लेते हैं। हिंदुस्तानी पति सुबह प्यार करता है, सामने माथा फोड़ लेता है, तो जिंदगी भर प्यार का कोटा पूरा ही नहीं हो पाता। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, क्योंकि हम एक जन्म में प्यार का कोटा पूरा नहीं कर सकते। हंसने की बात नहीं, आपको अगले जन्म में दूसरी लुगाई चाहिए, तो इस जन्म में इस वाली को खूब प्यार करो, अपना कोटा पूरा कर ले, भगवान अगले जन्म में दूसरी दे देगा। और नई कोटा पूरा करेगा तो 70 जन्म तक यही मिलने वाली है। हंसने की बात नहीं है। कल से जिस पत्नी को पति प्यार करने लग जाए तो समझ लेना साले के दिल में खोट है, वो चाहता ही नहीं कि अगले जन्म में मिले। और मैंने रिसर्च की कि इस देश में पति पत्नी से डरता क्यों है। हमें जितनी भी ताकतें मिलती हैं सब औरतों से मिलती हैं। पैसा चाहिए लक्ष्मी जी के पास जाओ, बुद्धि चाहिए सरस्वती जी के पास जाओ, ताकत चाहिए दुर्गा जी के पास जाओ। आदमी के पास छोड़ा क्या, मेरे समझ में नहीं आया आज तक। हमारे शंकर भगवान विष्णु भगवान बिल्कुल खाली बैठे, एक पावर नहीं दोनों के पास में। इसलिए एक जाकर बेचारा पहाड़ पर बैठ गया, और कपड़े भी कितनी देर पहनने को देखो उसे। पावरफुल आदमी इतने कम कपड़ों में ठंड में बैठेगा। गले में सांप और डाल दिया, भाई के लिए बैठा रहे। थोड़ी कसर थी तो जटा से गंगा निकाल दी, दूसरे को शेषनाग पर लिटा दिया। दूर दूर तक पीने का पानी नसीब नहीं हो, आपस में रोना भी नहीं रो सकते। एक पहाड़ पर बैठा, एक बेचारा सागर में लेटा हुआ है। एक हमारी जान को आ गए करवा चौथ का व्रत, पता नहीं लुगाई कब तोड़ दे। इधर व्रत टूटा, उधर पति साफ, क्योंकि पति की जिंदगी के लिए रखा जाता है। इस देश में 100 व्रत ऐसे हैं कि लुगाई नहीं रखे तो पति की सेहत खराब हो सकती है। एक व्रत ऐसा नहीं बनाया जो पति नहीं रखे तो लुगाई के जुकाम भी हो जाए, तो हम तो बदला भी नहीं निकाल सकते। अब मेरी घराड़ी को कोई भी चीज चाहिए वो करवा चौथ वाले दिन मांगती। अभी करवा चौथ वाले दिन बोली सोने का सेट दिला। मैंने कहा मैं तो नहीं दिलाता। बोले व्रत तोड़ूं के? मैंने रहने दे, भगवान अभी लेकर आया। काहे को आदमी प्राण छोड़े। विदेशों में करवा चौथ के व्रत होते नहीं, इसलिए वहाँ तलाक हो जाते। अभी मैंने ब्याह की 25वीं वर्षगांठ मनाई। अमेरिका में होता तो 25वीं लुगाई की मना रहा होता, करवा चौथ नहीं होता ना वहाँ। हमारे यहाँ पति पत्नी तो रेल की पटरी की तरह मिलो मत, साथ जरूर चलना पड़ेगा। और अलग इसलिए नहीं हो सकते कि बच्चे स्लीपर बनकर दोनों को जकड़े हुए हैं, ना इसको इधर जाने देते हैं ना उसको इधर जाने देते हैं। अच्छा, इस देश में हर एक पत्नी पति को एक धमकी जरूर देगी, मैं तो बच्चों की वजह से टिकी हुई हूँ, वरना कब की निकल जाती। अब मैंने लुगाई से कहा, मैंने देख सारे बच्चे ब्याह लिए, अब तो निकल ले। बोले ना, जरा पोते का ब्याह और देख लो।
उसने कभी नहीं निकलना। और मेरा आपसे एक ही बात कहना है, जिन परिवारों ने ये स्लीपर मजबूत रख लिए वो परिवार इकट्ठे रह गए, जिनके ये स्लीपर कमज़ोर हो गए वो पति पत्नी भी अलग अलग हो गए। अपनी मजबूती से बांधे रखोगे उतने आपके मजबूत रहेंगे। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। चुप, काड़ू वाली, जो फरमाइश करोगे वो नहीं सुनाऊंगा। हाँ, एक सुन ले। अरे बुढ़ापे में ब्याह सुना देता हूं। चल, जो लोग बुढ़ापे में ब्याह करते हैं उसकी क्या दुर्गति होती है, इसका अनुभव तो मुझे लिए, लेकिन मौका लगा तो जरूर करूंगा। एक बूढ़ा मेरे पास आया, बोले शर्मा जी बुढ़ापे में ब्याह करना चाहता हूँ और किसी विधवा से करना चाहता हूँ। मैंने ब्याह तो कर ले, विधवा तो बाद में भी हो जाएगी। शर्त क्यों लगा रहा है बेचारा? अगर किसी बूढ़े का ब्याह हो तो कैसे होगा? चिंता मन ना कर तू, बीच में बोल मन ना यार। गराड़ी ने कही थी जहां भी जाऊं मैके वालों को मत भेजा कर, बीच में बहुत बोलते रहते हैं। हमारे मोहल्ले को एक समाज सुधारक 65 साल की उम्र में 60 साल की विधवा से ब्याह की सोच के 79 से भी 2 पग आगे बढ़ गयो। उनके ब्याह को कार्ड अभी मिलो थो। कार्ड में लिखो थो, मेरे दादा लाला मरण दास जी के शुभ पाणी ग्रहण को अंतिम संस्कार निद्रा देवी दादी लाला चौपट लाल जी से होवे को। सूथे कार्यक्रम पे पधार के वर वधु ने प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करो। उन्होंने कौन आशीर्वाद दे तो? मैं सोची दादाजी ने समझानो चाहिए। मैं बोलो जी ना थारे मुंह में दांत ना पेट में हाथ, फिर भी ब्याह कर रिया हो। दादाजी बोला तू एक बात बता दे, ब्याह में आता और दांता को के काम पड़े? और फिर देख है उम्र में भी समाज को उद्धार कर रही हूँ, एक विधवा से ब्याह कर रही हूँ। मैं बोलो दादाजी थारे पास पैसा है थे जो चाहो हो जावे, थाने विधवा तो के सुहागन भी मिल जावे। पर वह माना को नहीं और उनके ब्याह को सारो इंतजाम मैं ही करायो। मैं बूढ़ा ने घोड़ी की जगह एक चारपाई पे लिटायो और एक नाई ने बुलाकर यह समझायो कि ये बूढ़ो हार्ट को मरीज है, जै की आंख बंद होती दिख है तो 4-5 लोगों का सर मुंड दीजिए ताकि एटमॉस्फेयर बन जावे। फेरा पे पंडित बोलो जी अब थे 7 बार चक्कर कटो। मैं बोलो रे पंडित चक्कर आने रहने दे, जय बूढ़ा ने चक्कर आ गयो तो तेरो तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगो। मारी जान ने शमशान घाट को चक्कर लग जावेगो और बिगड़ेगो तो तेरो भी, तेने फेरा का पैसा नहीं मिल पावेगा। पंडित बोलो मेरे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगो, फेरा का नहीं मिलेगा तो क्रियाकर्म का मिलेगा। फिर पंडित बोलो जी अब थे वचन भरो कि थे पराई औरत ने गलत नजर से को नहीं देखोगा। मैं बोलो रे पंडित बूढ़ा ने दिखे को नहीं या के देखेगो, और एक उम्र की कौन सी जिंदा बची है जने देखे। पंडित मेरी बात मान के बोलो जी अब थे कन्यादान कराओ। मैं बोलो रे पंडित तेरो क्यों दिमाग खराब हो रही है? ऐठे कन्यादान कौन करेगो, ऐठे तो दादी दान होवेगो। तो सुनता ही बूढ़ो हंसो और हंसता ही उनको दांत हवन कुंड में गिर गयो और बूढ़ो भी गिरतो गिरतो बचो। और मैं यह सोची कि आज समाज को कितनो भलो हो जातो, जय हवन कुंड थोड़ो और बड़ो हो जातो, जय हवन कुंड थोड़ो और बड़ो हो जातो। और एक कविता जो काड़ू वाली सुना रहा। हाँ, काड़ू वाली है वो, जो सुनाओ समझ ले काड़ू वाली है। तेरे क्या जा रहा बाप का, सोचने की फर्क है और के। बस मैं भालू बोलूं तू काड़ू सुन, हाँ, उसमें बात थोड़ी है। फरमाइश पर कभी नहीं। जब मैं पैदा हुआ था तो घर वाले बड़े खुश हुए थे तो क्या दोबारा पैदा हो जाता? वो हो नहीं सकता। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ, कहीं अपनी बात कहना चाहता हूँ। पहली बार इलेक्शन में ऐसा हुआ चुनाव में जिसमें रामचंद्र जी का इस्तेमाल नहीं किया गया। मुझे अच्छा लगा क्योंकि हमें धर्म को कंधे पर बैठाकर राजनीति में आना चाहिए, धर्म के कंधे पर बैठकर राजनीति में कभी भी नहीं आना चाहिए। और अच्छा लगे तो ध्यान चाहूँगा,
मुझे भी किसी ने कहा आप मंदिर बनवाओगे कि मस्जिद में ना कुछ भी बने, अपने को ठेका दिलवा दियो, क्योंकि जो मुद्दा ठेकेदारों ने उठाया वो ठेके से ही बन सकता और किसी तरह बन भी नहीं सकता। अब मैं जगन्नाथपुरी गया तो एक पंडे ने पकड़ लिया, बोले 100 रुपये में बढ़िया दर्शन कराऊंगा। मैंने तो 51 दे दे, मैं बिगड़ दर्शन के ही वापिस चले जाऊंगा। ईश्वर कोई पैसों से दर्शन देता है। एक आदमी आया लहूलुहान, मैंने क्या हुआ, बोले राम का नाम लिया था पिट गया। मैं कहाँ लिया था, बोले ब्याह के मौके पर कह दिया था राम नाम सत्य, तो लोगों ने कूट दिया। मुझे याद है एक आदमी ने जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया, पूरा शहर उसे नास्तिक कहता था। एक दिन पत्नी ने उठाया, बड़े नास्तिक बनते हो, कभी भगवान का नाम नहीं लेते। रात को गजब हो गया। उसने कहा क्या हुआ रात को, बोले रात को सपने में तुम्हारे मुंह से राम निकल गया, अब तुम क्या करोगे, तुम तो नास्तिक हो। उसने एक वाक्य कहा, प्राण छोड़ दिए। उसने कहा जिस व्यक्ति को मैंने दिल में बसा कर रखा हुआ था, जब वही मेरे मुंह से बाहर निकल गया तो अब मेरे जिंदा रहने से क्या फायदा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे पूछा किसी ने घर में और मंदिर में क्या फर्क होता है, अच्छा लगे तो यहां से वहां तक आपकी तालियां चाहूंगा। मैंने कहा घर में और मंदिर में यही फर्क होता है कि घर में ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियां रहती हैं और मंदिर में इन मूर्तियों की बनाई हुई मूर्तियां रहती हैं। हम अपनी बनाई हुई मूर्तियों की रक्षा के लिए ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों का लहू बहाते हैं और फिर भी अपने आप को धार्मिक कहते हैं, पता नहीं कैसे। वाह वाह, क्या बात है। आप चले जाओ किसी भी बड़े मंदिर में, कहीं ना कहीं लिखा होगा जेब कतरों से सावधान। आप समझते हो आपके लिए लिखा, आपके लिए नहीं लिखा, भगवान के लिए लिखा है। यहाँ जितने भी आ रहे हैं सब साले जेब कतरे हैं। कोई तेरे से बेटा ले जाएगा, कोई तेरे से पैसा ले जाएगा, कोई तेरे से इंडस्ट्री ले जाएगा, तुझे कोई कुछ नहीं देने वाला यहाँ पर। और अभी सभी धर्म के लोग यहाँ इस मंदिर में आते हैं, मान्यता इसकी। मैं कहता हूं अभी भगवान घोषणा कर देना सुबह पहले, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर में जो भी आएगा उसे मैं अपने पास बुला लूंगा। खाली हो जाएंगे सारे शहर साहब, और पंक्ति पर आपकी तालियां चाहिए, क्योंकि हकीकत यही है दोस्तों, हम सब लोग ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को नहीं चाहते। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम सब लोग धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। मैं कहना चाहता हूं मुसलमान भाइयों, आइए बैठते समझौता करते हैं। लहू बहाओगे तो हमारी पीढ़ियां भुगतेंगी, आंसू बहाओगे तो अभी समझ साल हो जाएगी। याद रख लेना, हिटलर और चंगेज खान याद किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे, याद किए जाएंगे तो नानक याद किए जाएंगे, महावीर याद किए जाएंगे, बुद्ध याद किए जाएंगे, जिन्होंने प्यार करना सिखाया हमारे मुल्क में। और अच्छा लगे तो पूरा समर्थन चाहूँ। प्लीज भैया पीछे से यार, हाँ, आप ऐसे मत बैठो यार, कहीं बैठने गए जैसे। ये पूरा उधर बैठ, पीछे चले जा यार। हाँ, अच्छी चीजों के बीच में चाय मत फेंको। मैं कहना चाहता हूं मुसलमान भाई आइए बैठते हैं, और अच्छा लगे तो यहां से वहां तक आपकी तालियां चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूं मुसलमान भाइयों आइए बैठते हैं। अरे आप जहां कहोगे मंदिर बना लेंगे, आप कहोगे मंदिर मत बनाओ तो मंदिर नहीं भी बनाएंगे। आपको हमारी मस्जिद बना कर दो, हम आपकी मस्जिद भी बना कर देंगे। एक वादा मैंने तुमसे किया, एक वादा तुम मुझसे कर लो कि अपने कश्मीर के मुसलमान भाइयों से कह दो कि एक एक घर पर तिरंगा लहरा दे। करे तो सही कोई मुल्क में प्यार की बातें। आप सोचते होगे हास रस का कवि क्या कह रहा है, मजबूरी है तो कहना पड़ता है, क्योंकि अब इस देश में नहीं हंसा जा रहा, इस देश पर हंसा जा रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात। लोग हमारी मूर्तियों पर हंसते हैं। मुझे याद है मोमबत्ती में धागे ने मोम से कहा, मैं तो जल रहा हूं, तुम मेरे साथ पिघल पिघल कर अपने प्राण क्यों दे रहे हो। तो मोम ने जवाब दिया, यार जिसको दिल में बसा रखा हो उसको जलते हुए भी तो नहीं देखा जा सकता। बहुत बढ़िया। तो इस मुल्क को आपने मैंने दिल में बसा रखा है, इसको अब सुलगते हम कैसे देख सकते। तब एक कविता सुनाना चाहता हूं यार, अपने मन से मैं बात कर रहा हूं। एक आदमी अगर टोकता है तो अच्छा नहीं लगता, और बड़ी जिम्मेदार जगह पर बैठकर लोगों को जिम्मेदारी से बैठना चाहिए। हाँ, सीधी बात है। और आप अच्छी जगह बैठे, इसलिए उसका अच्छेपन का भी परिचय दो। ऐसा नहीं लगे कि पीछे वालों को आगे बैठा दिया, या आगे वाले पीछे वाले भी कितने मन से सुन रहे, मैं उनको दिखाई भी नहीं दे रहा फिर भी वो ढंग से सुन रहे। मैं उनको आज धन्यवाद देता हूं कि वाकई में उन्होंने। एक कविता मैं सुनाना चाहता हूं। आप
यहां पर कोई गरीब भी अमीर भी है। जो अमीर हैं उनके पिता ने बताया होगा, बेटे कभी हम एक कमरे में रहते थे, आज कोठी में आ गए। यह भी बताया होगा बाबा ने कि बेटा कभी शाम की रोटी भी नहीं मिलती थी हमें, एक कमरे से कोठी तक पहुंचने में तुमने क्या कुछ खो दिया, उसकी एक कविता पढ़ना चाहता हूं। आपको लगेगा कहीं आपका घर चल रहा है। क्यों टूट रहे हमारे घर, क्यों भाई भाई से अलग हो रहा है। लोग कहते हैं हम भारतीय हो जाएं, मैं कहता हूं हम अपने भाई के तो हो जाएं पहले, फिर भारत के हो जाएंगे। बहुत अच्छे भाई, बहुत धन्यवाद। और आपको लगेगा कहीं कविता चल रही है, और आपको लगे कहीं आपका घर चल रहा है, तो यहां से एक एक आदमी हाथ खाली लेकर के न बैठे, पूरे मन से मेरी एक अच्छी कविता पर, अगर हास्य की कविता ने मुझे प्रसिद्धि दी है तो इस कविता ने मुझे प्रतिष्ठा दी है। सांवरिया सेठ के चरणों में ये कविता समर्पित करते हुए सुनाना चाहता हूं आपसे। तालियां बजाएं, पहले इस कविता के सम्मान में सुने आप जोरदार। क्योंकि आप उधर से बजाएंगे तो इधर से जोश आएगा। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी दो बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे। एक कमरे में मेहमान का स्वागत होता था, कोई सोचते कब जाएगा। अरे एक वक्त था मैं मेहमान कोई आए ना खाऊं, लानत है इस दौर पर, सोचता हूं अब चला जाए तो खाना खाऊं। क्या बात है। मैं करवट भी बदलता था तो घर के लोग तड़प जाते थे। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी, उन दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूं तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज सुनाई देती है, और मैं सोच नहीं पाता हूं कि मेरी चीख की वजह से वहां ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूं। कलेक्टर साहब बैठे हैं, आदमी पहुंच गया चांद तक। बड़ी तरक्की की साहब, आजादी के बाद हमने अनपढ़ थे तो सरदार पटेल को चुनते थे, पढ़े लिखे हो गए तो फूलन देवी को चुन करके हम ये पढ़ाई की हमने। आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। चांद को छूने में घमंड महसूस करते हैं और माँ बाप के पांव छूने में शर्म महसूस करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता है मंगल तक, खोजना चाहता है सूर्य के रहस्य, लेकिन नहीं पहुंचता सगे भाई के दरवाजे तक। और आज इस समृद्धि की ऊंचाई पर बैठकर मैं सोचता हूं इसके लिए मैंने कितनी बड़ी खोदियां खाइयां। और पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहिए। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे अपने बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना भी पड़ेगा। तमाचा मैंने मारा है। और मैं अपनी सवास जवान पीढ़ी से कहता हूं सांवलिया सेठ के मंदिर में कि जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहना, ताकि आपके बच्चे जिंदगी भर आपके साथ रह सके। आप परिवार से जुड़ जाओगे तो सबसे जुड़ जाओगे, इससे बड़ी भक्ति कुछ भी नहीं हो सकती। और यहाँ पर तो मुझ जैसे को आपने बुला लिया, वरना यहाँ पर तो फिल्मी कार्यक्रम अच्छा हुआ नहीं हुए होने वाले होंगे शायद। लुगाई आएंगी, डांस करेंगी, चली जाएंगी, और क्या होगा। हमारे टाइम में तो फिल्म देखने जाते थे, फिल्म में एक प्रेमी होता था, एक प्रेमिका होती थी, एक गाना होता था, एक पेड़ होता था। दोनों एक एक डाल पकड़ करके पूरा गाना गा देते थे। डाल ही हिलाती थी तो हिलते थे, नहीं तो नहीं हिलते थे बेचारे। अब तो पूरे देश की धरती छोटी कर देते। प्यार की एक लाइन साले स्विट्जरलैंड में गाएंगे, दूसरी जापान में गाएंगे। भाई इतना महंगा प्यार क्यों कर रखा है तुम लोगों ने? एक जगह बैठकर सारी बात फाइनल कर ले भाई। क्यों माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा है? पहले प्रेमी प्रेमिका का प्यार दिखाना होता था तो तोते तोती का दिखा देते थे। अब तो तोते तोती का दिखाना तो भी प्रेमी प्रेमिका का दिखा देंगे। पक्षियों में शर्म बाकी रह गई, लेकिन लड़के लड़कियों में शर्म खत्म हो गई साहब इस मुल्क के अंदर। मुझे ये लगता है कि इस यही हालत रही तो एक दिन फिल्म में ड्रेस डिजाइनिंग का अवार्ड भगवान को मिल जाएगा।
इस युग में द्रौपदी होती तो यही कहती है, कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये दुष्ट दुशासन मुझे कपड़े पहनाने की कोशिश कर रहा है साहब। वाह 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 वाह, क्या बात है। और आपका समर्थन और तालियां चाहिए साहब। जो संस्कृति हमने सैकड़ों साल की गुलामी में बचा कर रख ली, वो आजादी के 57 साल में हमने बर्बाद करके रख दी। अभी क्या, मैं अपनी घरवाली को पिक्चर दिखाने ले गया, वो बोली वो देखो माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान कितना बढ़िया प्यार कर रहे हैं। एक तुम दो कौड़ी के, तुम्हें प्यार करना ही नहीं आता। अरे मैंने कहा भगवान दोनों के उस काम के लिए 1-1 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो मुझे 20,000 रुपये दिलवा दे, इससे बेटर प्यार करके नहीं दिखा तुम्हें नहीं। और 1 करोड़ रुपये में भी लुगाई दूसरे की हो तो आदमी 20,000 भी नहीं लेने को तैयार। फ्री फंड में काम होता रहे सारे का सारा, और जेब के भी 8-10 हजार ठुक जाए तो कौन सा सौदा घाटे का चला रहा है भाई। क्या बात है, बहुत अच्छा। दुनिया भर के उठपटांग गाने लिख दे, प्रेमी प्रेमिका से कह रहा मैं तेरे लिए तारे तोड़ लाऊं। अब आदमी कमबख्त 4थी मंजिल पर चढ़ते ही हांफने लगता है, तारे कहां से तोड़ करके लाएगा। दुनिया भर के गाने लिख दे, मुझे अपनी आंखों में बसा लो। भाई आंख फोड़नी है क्या? जो चीज टेक्निकली पॉसिबल नहीं उसको गानों में लिख दिया। अब कॉलेज के दिनों में एक लड़की ने मुझसे कहा कि तुम्हें देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। मैंने उससे कहा भाई दिल में कुछ कुछ होने लगता है तो एक्सरे करा ले, मैं कोई डॉक्टर लगाऊं जो मेरे पास आई। अब प्रेमी प्रेमिका से कहे मुझे अपनी जुल्फों में बसा लो, साला प्रेमी नहीं हो गया, जू हो गया जिसे जुल्फों में बसा लो। भाई टू द पॉइंट बात करो। अब लिख दिया जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मैंने पूछा भाई घड़ी दो घड़ी प्यार कर ले तो बाकी टाइम में क्या माथा फड़े एक दूसरे का। टोटल इनकम्प्लीट पोएट्री। अब पिछले दिनों एक ने बड़ी ऊंची फेंकी, 100 साल पहले मुझे तुझसे प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा। रे दोनों भूत हो क्या? ये गाना तो वही गा सकता है। और इस उम्र में भी जिंदा हो तो गजल गाने की उम्र है कि भजन करने की उम्र है? भजन करने की उम्र में गजलें गाई जा रही। अभी मैं हवाई जहाज से आ रहा, हमने देखा आगे वाली सीट पर पति पत्नी बैठे हुए, नई नई शादी हुई। पति पत्नी से बोला तुम जब बोलती हो ना तो मुंह से मोती झड़ते हैं। अरे मैंने रहने दे, इनकम टैक्स वाले ने सुन ली तो वाइफ को वेल्थ टैक्स में असेसमेंट कर देंगे, और ज्यादा चींचापड़ करेगा तो प्रॉपर्टी जब्त भी कर लेंगे। 5 साल बाद कहेगा क्यों खा रही है, अभी तो मोती झड़ रहे हैं, बाद में कहेगा क्यों कान खा रही। आदमी का चरित्र सदा से 2 कौड़ी का रहा। इस बात पर तो महिलाओं ताली बजाओ, तुम्हारे समर्थन की बात कर रहा हूं। इसलिए रामचंद्र जी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने युद्ध में एक आदमी साथ नहीं लिया जितने साथ लिए बंदर लिए, रीछ लिए, भालू लिए, क्योंकि रामचंद्र जी जानते थे कि आदमी गद्दारी कर सकता है लेकिन जानवर कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता। एक लक्ष्मण को ले गए, उसी ने टेंशन क्रिएट की। कभी तो भाई मूर्छित हो जाए, कभी सूफन खां की नाक काट दे। भाई तुझे नाक काटने की क्या जरूरत थी? सूफन खां तेरे से ब्याह करना चाहती थी, कह देता बहन जी मेरा ब्याह तो हो गया। लड़कियों का कलेजा बड़ा होता नहीं, बहन जी कहते हैं इसके गायब हो जाता है। लड़कों की बात दूसरी, भाई भी कहते रहो तो भी 10.5 साल तक पीछे पड़ा रहता है। इसका तो चरित्र ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, कोई गरीब भी मिल जाए तो उसका मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको बनाया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका में सारे सेठ दुखी थे, कोई आकर सुबह नहीं कहता था सेठ बड़ा भूखा हूँ मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो हमारी अकड़ भी खत्म हो जाएगी। 4 पंक्ति देना चाहता हूं। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ बेचारा कुआं, लेकिन कुएं का जवाब सुनना। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। कुआं हाथ जोड़कर बोला बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है।
तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ, इसलिए मीठा। और आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। और पंक्ति पर यहाँ से वहाँ तक पूरा आपका समर्थन चाहिए। सांवली सेठ के मंदिर में कह रहा हूँ, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। वाह वाह वाह। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ इस घर में रहें, क्या पता तुम न रहो। काड़ू नाम को एक छोरो रवे है करने की जरूरत नहीं, चुपचाप सुन। ऐसे हंस रहा, शादीशुदा से होते हुए भी हंस रहा, तुझे शर्म नहीं आ रही? अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ बेचारे पति बैठे अपनी लुगाई के साथ, हंस नहीं पा रहे, दहशत में बैठे हुए। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखते, लुगाई हंसती तो हंसते, नहीं तो नहीं हंसते। हद होगी यार दहशत की, जब मैं खड़ा हूँ किस बात की चिंता भाई तुम? देखो ही मत लुगाई की तरफ हंसते रहो। एक ही शक्ल के दो आदमी एक शहर में हो जाएं तो क्या टेंशन होगी। महारी दिल्ली में काड़ू नाम को एक छोरो रवे है, या ईश्वर पिछले कई जन्मा की दुश्मनी मेरे से चुका दी। काड़ू की शक्ल सूरत मेरी जैसी बना दी। तो काड़ू मेरे मोहल्ले में आवे और मोहल्ला की छेड़ियां ने छोड़ियां ने छेड़ करके भाग जावे, और वे छोरियां या सोचकर कि मैं छेड़ू हूं, मैंने पुलिस थाने में रोज पिटवावे। काड़ू एक महीना में ही मेरी ऐसी रेपुटेशन कर डाली कि मैं दाईं पटरी पर चालूं तो मोहल्ला की छोरियां बाईं पटरी पर चली। मेरे मोहल्ले में पहेलियां पूछी जा रही थी कि एक आदमी आज थाने में पिट रियो है, वह कौन होगो? दूसरों कह तो शर्त लगा ले, सुरेंद्र शर्मा ही होगो। शर्त लगाई जाती और मैं पिट तो पाई जाता। एक दिन मैंने मालूम पड़ी कि काड़ू कई दिनों से दिल्ली से बाहर गयो है। मैं सोची काड़ू से बदलो चुकानो चाहिए, काड़ू के घर जानो चाहिए, पर काड़ू के मोहल्ला में पहुंचता ही शोर मच गयो, रे काड़ू आ गयो, रे काड़ू आ गयो। एक बोलो, रे काड़ू तू आने में देर कर गयो, थोड़ी देर पहला ही तेने याद करता ही तेरो बापू मर गयो, पर आछो है तू क्रियाक्रम से तो पहला आ गयो। मैं सोची रे सुरेंद्र शर्मा बहुत बुरो फंस गयो। मैं बोलो जी मैं काड़ू को नहीं, सुरेंद्र शर्मा हूं। तो एक रिश्तेदार बोलो, हाय राम है घर में के हो गयो, एक तो बाप मर गयो, ऊपर से छोरो पागल हो गयो, एने पागल खाना में भर्ती कराओ। दूसरो बोलो, ये अपने बाप को इकलो तो छोरो थे, ऐसे क्रियाक्रम तो करवाओ। सो भाइयों मैंने मेरो सर मुडवायो गयो, मैंने जबरदस्ती पीट पीट के रुलाए गयो। जब रोए नहीं तो मारो चाटो, बोले साड़ो बाप मरे रोवे को नहीं। 13 दिन तक तो श्राद्ध का काम कराया और अगले दिन पागल खाना में भर्ती कराया। मैं पागल खाना के ऑफिसर से बोलियो, जी मैं पागल को नहीं, सुरेंद्र शर्मा हूँ, हासरस की कविता लिखूं। तो पागल खाने का ऑफिसर बोले, जी महारा हो भाग्य जो थारा दर्शन हो पाया। अरे पागल खाना में 2-3 आदमी तो थारी कविता ही सुनकर आया, तेरे इलाज कर देना चाहिए। तू कई दिनों तक पागल खाना में रहियो है, तेने घर में भी पागल खाने कोई वातावरण मिलना चाहिए। सो मैं सोचूं तेरो ब्याह होना चाहिए। तो मैं घर पहुंचो तो बापू बोलो, क्यों साहब इतने दिन कहाँ रहे? मैं बोलो, जी फंस गए थो, पागल खाने से आ रही हूँ। बापू बोलो, तू फंस थोड़ी गए तो तू तो सही गए थो। अरे जो बाप के होता हूँ असर मुंडवावे, वो आदमी तो बेटा पागल खाने ही जावे। सोवा काड़ू मैंने बहुत नुकसान पहुंचायो। कई कवि सम्मेलन में मेरे नाम से कविता पढ़ी आयो, और मैं कविता पढ़ने गए तो पीछा से पेमेंट लेकर भाग आयो।
और मैं तो अब कालू के मोहल्ले में या सोचकर को नहीं जाऊं कालू तो मर जावे और फूको मैं जाऊं। साथियों, कालू के माध्यम से दिल की बात तो कही, पर जो दीवारों की परिवार की बात कही वो सबके दिल में उतर गई। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है। नए कमरों में अब चीज